चार बातों को ध्यान रखियो कथा में। चार बातें कौन? सबसे पहली, जितासनो आसन। कथा को पहलो नियम का है आसन जीतो। आसन जीतने का मतलब क्या है? एक बात और हमारी सुन लो, घर में जितने लोग हो और जितने लोग भजन करते हो, आसन सबकी अलग अलग भाव चाहिए। आसन सिद्ध हो जाती है। किसी की आसन पे न तुम बैठो और न किसी को अपनी आसन पे बैठने दो। भजन की माला सबकी अलग अलग भाव चाहिए। जो माला तुम गले में पहनते हो उससे कभी जप मत करना, और जिस माला से जप करते हो उसको कभी गले में मत पहनना। कई बार लोग भाई माला गले में पहन ले और वो इसे जप करत रहे, जो गलत है। तो सबसे पहले जीतो आसन। फिर दूसरी बात आई जितासनो जित श्वासो। फिर सांस पे कंट्रोल करो। सांस पे कंट्रोल होगा अभ्यास से। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, मूलाधार से आज्ञा चक्र में जाके अब ब्रह्मरुद्र में पहुंच जाओगे। जो अगर करत हुई हो, तुम हमारी बात समझो, जब तुम अपनी प्राण वायु को आज्ञा चक्र में ले जाए और फिर मूलाधार में करो स्थित, दोनों भौहों के बीच में एक ज्योत जलत है। एक ज्योति जलत है, जो करत होंगे भी जान रहे होंगे। अब उस ज्योत को तो बहुत लोग पकड़ लेते हैं, पर उस ज्योत में एक छिद्र होता है और ज्ञानी उसी छिद्र के द्वारा अपन कहते ब्रह्मांड को ब्रह्मरुंध करके चले गए। भोगी के प्राण शरीर के 9 दरवाजों से निकलते हैं। किसी के कान के द्वारा, आंख के द्वारा, मुंह के द्वारा, या और जो भी शरीर में छिद्र हैं उनके द्वारा। पर ज्ञानी के प्राण यहां जो ब्रह्मरुद्र होता है उसको फाड़ के जाते हैं। और उस 10वें दरवाजे को कबीरदास जी ने एक भजन में गाया है। साधारण गिनती में आदमी कहते हैं शरीर के 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजों को महल है। पर कबीरदास जी कह रहे नहीं, एक और है 10वां, के रंग महल के 10 दरवाजे। सबने 9 ढूंढे, कबीरदास जी ने एक और ढूंढ लो, के रंग महल के 10 दरवाजे, जाने कौन सी खिड़की खुली थी, और सैया निकल गए मैं ना लड़ी थी। काया कह रही है सैया हमें छोड़ के चले गए। सैया मतलब प्राण। मैं तो अकेली चुपचाप पड़ी थी, सैया निकल गए मैं ना लड़ी थी। तो पहली सुखदेव जी ने बताई जितासनो आसन जीतो। दूसरा बताया जितेंद्रिय इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। तीसरी बताई जित संगो, असंग रहो। असंग का मतलब है अकेले रहो। कथा में भी आओ तो ये भाव से बैठो कि हम अकेले ही कथा में आए हैं आज, और को आओ नहीं। अब जितनी कथा सुनाई जा रही है वो अकेले हमें बताई जा रही है। इसका नाम है असंग। किसी शायर ने कहा है, सब में बैठा रहूं और उसका हो जाऊं, सब में बैठा रहूं और उसका हो जाऊं,
समझ लेना वही असली श्रोता है। रहने तो दुनिया ही में पड़ है, न जग छोड़ो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में। और दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। कमल कीचड़ ही में खिलत है, ये संसार कीचड़ है, तुम्हें कमल की तरह रहना है, रहना उसी में है। देखो संसार में रहो, संसार में रहे वो गलत नहीं है, पर संसार तुम्हारे भीतर न रह पाए, ये चीज को विशेष ध्यान रखो। और समझ में नहीं आए तो ऐसी समझ ले, नाव पानी में चलत है, पानी ने हुई है तो नाव कैसे चल जाए। पर नाव पानी में कब तक रहे थे, जब तक पानी पे नाव रहे। और कहूं वही पानी नाव में भर जाए तो नाव डूब जाए। ऐसे तुम इस संसार में रहो, पर तुम्हारे भीतर संसार ना रह पाए तो तुम मुक्त हो जाओगे, जीते जी मुक्त हो जाओगे। देखो एक बात और कहें, हमने आजकल अपनी कथा को एक और तरीका बदल दो है। ने तो हम तुम्हें स्वर्ग के सपने दिखा रहे कि तुम कथा के बाद स्वर्ग जे हो, हमने आप बंद ही कर दी सब चीजें। अन्य हम तुम्हें नरक को डर बता रहे कि तुम्हें नरक जाने पर कैसे ने तो मुए को स्वर्ग से वापस मिलो अबे नो 43 साल में, अन्य को नरक वारो मिलो रोध के महाराज भारी गत भई थे तो। अच्छा उन्हें मैंने जा भी नहीं बताई कि बहुत मजा आओ जब स्वर्ग में रहे सो तुम्हारा मिलो हो कोई एक आध तो उठाओ हाथ। हमें तो नहीं मिलो 25 साल में एक आदमी लगाओ हो को कि तुमसे कही हुई कि यार एक बार हमारे संगे स्वर्ग जरूर चल गयो, भारी मजा आओ तो थे। तीर्थों की तो सब कहते यार फलानी जगह चल गयो, ढकानी जगह चल गयो। आज तक को हुआ एक रिश्तेदार को फोन किया यार हम स्वर्ग में रहे तुम्हें कब चलने। ना स्वर्ग के सुंदर सपने हैं और ना नरक का कोई भय है। पर हां अगर तुम व्यास गद्दी की बात मान गए तो मरने के बाद स्वर्ग की गारंटी तो नहीं ले रहे, पर जिगत में तुम्हारे घर को स्वर्ग बनावे की गारंटी मनो हमारी कहाई। तुम अगर ये बातें मान गए तो जिगत में तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए। और आखिरी में कौन है, देखो पूरी जिंदगी भूखों मार गए, पटे उन्ना पेरत रहे, फटे जूता पेरत रहे, कई भी मार के स्वर्ग गए, इतने मार गए धूम को। वो तो कौन है देखो के स्वर्ग में बैठे, वो तो घर को स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग जावे की कल्पना छोड़ दे और जहां तुम रह रहे हो आदमी मंगलवार को दारू नहीं पीते। कई आदमी हमने देखे कई गुरुजी मंगलवार छोड़ देते, काहे बोले हम बप्पा के मंदिर जाते हैं। अच्छा जोन घर में तुम रह रहे वो तो दारू पी के खाए जाते, अंदर तो तुम दारू पी के नहीं जाते। और जोन घर में रह रहे ये में साक्षात देवता और 4 भावर के बाद अपने पे गांठ जुड़त है और 5वीं भावर में लड़का आगे हो जाए। आज भी परंपरा है, एक पीरो डबला आउट है देखो अपन कहते रघुवारे को डबला कहते जो आए अपनो बुंदेलखंडी नाम रघुवारे को डबला, उसका असली नाम है रघुवंश का डबला पात्र, है ना शास्त्री जी विवाह पद्धति में रघुवार नहीं लिखो, रघुवंश का पात्र। आज भी जो जन्मकार हमारे आचार्य होते हैं वो भावरों में हर भाव पे भाव भाई और उन्हें डबला बेबी पे घुमाओ। तो तब से ये गांठ जोड़ने की परंपरा है। बात चल रही थी मंत्र की कि 5 मंत्र भगवान शिव ने प्रकट किए, और एक 6वां मंत्र आज व्यास गद्दी प्रकट कर रही है। और जिसको अगर मुस्लिम भी जपेगा तो उसका भी भला हो जाएगा, क्रिश्चियन भी जपेगा तो उसका दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो उस मंत्र से फायदा ना ले सके। तुम्हारा घर घर ना हो
से स्वर्ग बन जाएगा। पर ये छठवां मंत्र तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, और अगर वो छठवां मंत्र नहीं है तो सारे मंत्र कभी भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। बता दें कि रहना हर व्यक्ति उसको चाहता है, उस मंत्र को। बता दें मां साहब के रहना, तुम्हारी लगत लगी जैसी तुम क्या मां साहब कह रहे हमें अकेले में बता दीजिए। वास्तव में उस छठवें मंत्र को आज अपनी गोदी में ले जाना और इतना जाप करना, इतना, और कोई मंत्र तो महीने खान में तुम्हें फायदा दे है। अगर छठवां मंत्र तुमने आज सीख लो, और अगर अब 1 बजे 2:45 24 घंटा में तुम हमारे मंत्र को प्रयोग भर करियो, अगर फायदा न लगे तो विपिन बिहारी कल यही गड़ोला जागीर में 2:45 बजे नाक कटवा में तक जा रहे। इस बड़ी बात का कहना, तुम जो कहोगे हमें वो मंजूर है। अगर तुम्हें 24 घंटा में मेरा मंत्र काम ना करे, अब ये सो लग रहा आदमी को बताओ तो। अब जब महाराज नाक ही कटवावे तक तैयार होगा तो दम कहाँ है ना। ये नहीं बताए हम आई ना वहां साहब के रहे जनता वही काट दे। वास्तव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, सनातनी, हर व्यक्ति के फायदे का मंत्र है। और वही मंत्र मुझे नहीं लगता कि गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र कितने समय जपना पड़ेगा जब भगवान मिलेंगे। और अगर इस मंत्र को जप लिया तो फिर भगवान के मिलने में कोई संशय नहीं है। उस मंत्र का नाम है प्रेम मंत्र। अपने जीवन में प्रेम ले आओ, सारे मंत्र अपने आप काम करने लगेंगे। और अगर प्रेम नहीं है तो तुम कितना गायत्री चल ले आता वो लोग कोनो काम करे। अब प्रेम की जरूरत किसको नहीं है? प्रेम की जरूरत हिंदू को भी है, मुस्लिम को भी है, सिख को भी है, ईसाई को भी है, जैनी को भी है। और जिसके घर में प्रेम नहीं, जिसके जीवन में प्रेम नहीं, आज हर व्यक्ति पुजारी तो है भगवान को, पर प्रेमी नहीं। प्रेमी में और पुजारी में बहुत अंतर है। पुजारी में और प्रेमी में अंतर है। पुजारी तो को भी बन सकत, अच्छो चंदन पोत ले, गट्ठा अगरबत्ती को धुआं ले ले, घुमाओ। आजकल तो अगरबत्ती भी 2 प्रकार की आने लगी। मन 2 प्रकार की अगरबत्ती आ रही बाजार में, एक भगवान को बुलावे की और एक मच्छर को भगावे की। अगरबत्ती तो मच्छर की तक लगे, मच्छर की अगरबत्ती लाए। अच्छा वो में बटन बना है, जो अगरबत्ती से भगवान को बुलाने वो में भी आ नहीं जाए, और जोन से मच्छर को भगाने वो में मच्छर भाग नहीं जाओ। वो कोयल पे बैठ के मच्छर